सेक्शन 172 पर्सोनेशन से संबंधित है, यानी कि चुनाव में प्रतिरूपण से संबंध है। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति या किसी भी तरह का व्यक्ति अगर फर्जी वोट डलवाता है या एक व्यक्ति जिसने एक बार वोट डाल दिया हो उसे दोबारा वोट के लिए उकसाता है या उससे जबरदस्ती वोट डलवाता है, तो इस धारा के तहत अपराध माना गया है। और ये धारा इसलिए बनाई गई है ताकि चुनाव में फर्जी मतदान को रोका जा सके। बीएनएस सेक्शन 173 ये चुनाव में रिश्वतखोरी ब्राइबरी से संबंधित है। यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव में रिश्वतखोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों ही चीजों से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस सेक्शन 174 ये चुनाव में फर्जी वोटिंग और प्रतिरूपण को रोकने के लिए बनाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की गैरकानूनी हरकत करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस सेक्शन 175 चुनाव में झूठा बयान देने से संबंधित है। यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव में झूठा बयानबाजी करता है ताकि सामने वाले उम्मीदवार की छवि खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, क्योंकि किसी की छवि खराब करना या झूठी अफवाह फैलाना एक कानूनन अपराध है। बीएनएस सेक्शन 176 चुनाव में अवैध भुगतान से संबंधित है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी उम्मीदवार की सहमति के बिना या उससे बिना लिखित किसी भी तरह का खर्च करता है या चुनाव में किसी भी तरह का प्रचार करता है, तो ये इस कानून के तहत अपराध माना गया है। उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है या किसी भी तरह का जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस सेक्शन 177 चुनाव में लेखा जोखा ना रखने की विफलता को डिस्क्राइब करता है। यदि कोई भी उम्मीदवार किसी भी तरह का हिसाब किताब नहीं रखता है अपने चुनाव प्रचार का, या फिर अपने चुनाव प्रचार का हिसाब किताब जमा नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। जुर्माने की रकम 5,000 रुपए से लेके कितने भी रुपए तक हो सकती है। ये धारा इसलिए बनाई गई है ताकि गलत तरीके से प्रचार को रोका जा सके और हिसाब किताब को सही तरीके से मेंटेन कर सकें, ताकि काला धन या उससे हो रहे गलत तरीकों को रोका जा सके। धन्यवाद।